हेलो दोस्तों। आज हम असम हिस्ट्री का पार्ट थर्ड यानी कि तीसरा क्लास आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताते चले कि असम हिस्ट्री का ये क्लास आपको एडीआरई, असम पुलिस, डीएमई, एपीएससी और असम में होने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब हम जो है अहोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेयर फ्रॉम द अहोम्स ओरिजिनेट, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा आज समझेंगे। तो देखिए, साओलोंग सुकाफा, जिन्हें सुकाफा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ताई और शान जो रेस से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने जो है मोंग माओ, यूनान, चाइना, यहाँ से जो है इनका जन्म 1189 एडी में हुआ था, यानी 1189 एडी में इनका जन्म हुआ है। और सान ऑक्यूपाइड द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हिल्स ट्रेस इन अपर बर्मा एंड वेस्टर्न यूनान, और उन्होंने अपर बर्मा और वेस्टर्न यूनान की जो हिल्स एरिया है, नॉर्थ और ईस्टर्न हिल एरिया है, उनको उन्होंने ट्रेस कर लिया था। ही कॉन्सिडर्ड एज द डिसेंडेंट ऑफ द गॉड खुंगलुंग। तो ये खुंगलुंग जो गॉड थे, उनके ये डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब वंशज है, ऐसा भी माना जाता है। वो जो है मोंग माओ जो पर्वत है, उसको 1215 1215 एडी में ये छोड़ के जो है विद द सोल्जर्स एंड डिवाइन आइटम्स, ये जो है आगे बढ़ चले। जब ये आगे बढ़े तो ये आते हैं नामरूप इन 1228 एडी में। तो आप जानते ही होंगे कि 2 दिसंबर 1996 को अहोम दिवस के रूप में पालन किया जाता है। ये सुकाफा के लिए ही अहोम दिवस उद्यापन किया जाता है, पालन किया जाता है। अब ये अहोम की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर दो थ्योरीज जो है ओरिजिन ऑफ अहोम, रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अहोम्स की टू थ्योरीज हैं। पहली है लेजेंडरी थ्योरी, जो कि देवधाइस के द्वारा कही जाती है। तो पहले समझ लेते हैं देवधाइस कौन है। तो देवधाइस जो है अहोम प्रीस्ट है, प्रीस्ट माने अहोम के पंडित हैं। तो देयर नेरेटिव स्टिल प्रिजर्व एमोंग द शांस इन अपर बर्मा। तो इनके जो नेटिव्स है, इन्होंने अभी तक जो है अपर बर्मा में अपने जो मतलब पुरानी संस्कृति है उसको बचा के रखी है। तो देवधाइस की जो स्टोरी है उसके अनुसार, थ्योरी है उसके अनुसार जो है लैंगदोन, ये लैंगदोन कौन थे? द गॉड ऑफ हेवन, माने स्वर्ग के देवता थे। उनका लड़का जिसका नाम था थेंगखाम, थेंगखाम को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाओ और जाके वहाँ पर अपना किंगडम यानी कि राज्य इस्टेब्लिश करो। पर तेंगखाम जो है वो स्वर्ग छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए इन्होंने अपने दो लड़के, तेंगखाम के दो लड़के, जिसका खुंगलुंग और खुंगलाई, एक का नाम था खुंगलुंग और एक का नाम था खुंगलाई, उनको भेजा अपनी जगह पर। तो दोनों भाई आते हैं, दे उनके पास बहुत सारे आयरन्स, गोल्ड, चेन्स, ये सबसे भरे हुए थे। ये 568 एडी में यहाँ पर आते हैं और अपना किंगडम जो है, अपना राज्य जो है मुंगरी मुंगराम में इस्टेब्लिश करते हैं। तो इनको जो है प्रीजेनेटर ऑफ अहोम्स कहा जाता है, यानी कि अहोम के वंशज कहा जाता है। वंशज मतलब इनके उत्पत्ति कारक कहा जाता है इनको। ब्राह्मणिकल थ्योरीज ऑफ अहोम के ओरिजिन के अनुसार ब्राह्मणों की भी एक थ्योरी है। तो ब्राह्मणिकल थ्योरी क्या कहती है कि वशिष्ठ मुनि, जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने इंद्र को श्राप दिया जब इन्होंने देखा कि एक लो कास्ट वोमन के साथ जो है वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने जो है उसी ओमेंस को कंसिडर किया जाता है विद्याधारी के रूप में। और विद्याधारी का एक लड़का होता है, और उस लड़के विद्याधारी का जो एक लड़का था उसके भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिनमें ये खुंगलुंग और खुंगलाई ये बड़े लड़के थे, एल्डेस्ट सन थे। और इन्होंने ही मुंगरी मुंगराम जो है इस जगह को बनाया है। तो ये देखिए, मुंगरी मुंगराम तो सब में ही कॉमन है, लेकिन जो स्टोरीज़ हैं एक देवधाइस की और एक ब्राह्मणिकल थ्योरीज की, दोनों ही थोड़ी अलग हैं। कैपिटल शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो अपना पहला कॉलोनी है जो है वेट राइस कल्टीवेशन के लिए, उन्होंने बुरी दिहिंग में इस्टेब्लिश किया था। बाद में वो तिपाम चले गए। फिर 1236 में वो तिपाम छोड़कर अभयापुर आ जाते हैं। 1214 में वो अभयापुर से फिर हबुंग, जिसे आज धाकुआ खाना के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं। फिर धाकुआ खाना से वो दिखो रिवर की तरफ लिंगरिंग गांव, वहाँ पर वो शिफ्ट होते हैं। और 1246 में वो शिमलागुरी, देन 1253 में फाइनली जो है चौराईदेव में अपना कैपिटल बनाते हैं। देन अहोम्स जो है इस्टेब्लिश ए कोर्डियल रिलेशन विद द लोकल ट्राइब्स, लोकल ट्राइब्स के साथ एक कोर्डियल रिलेशन बनाते हैं। और 3 लार्ज फार्म्स फॉर द साली राइस कल्टीवेशन, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लार्ज फार्म्स बनाते हैं राइस कल्टीवेशन करने के लिए, धान उत्पादन के लिए। बोराइस और मोरान पीपल जो है उनको हाचाम नाम से बुलाते थे, और ये हाचाम से ही बाद में जो है आसाम नाम का
ओरिजिनेट हुआ है। इंकरेज द सोल्जर्स फॉर द इंटर मैरिज विद द एसएमएस गर्ल्स फॉर एसिमिलेशन। और अहोम्स जो है वो बाकी जो एसएमएस जो लोग थे उनके साथ मैरिज करके, इंटर मैरिज करके अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखें। सोसाइटी की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाइक और खेल सिस्टम से स्टार्ट हुआ। तो व्हाट इज़ पाइक सिस्टम? पाइक सिस्टम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये जो है अपने ट्राइबल गॉड्स की पूजा किया करते थे और बाद में इन्होंने जब हिंदू धर्म स्टार्ट कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो हिंदू जो गॉड्स की पूजा करने लगे। तो एसएमएस लैंग्वेज ही प्रधान रहा और सोसाइटी जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी। यहाँ पर पोइट और स्कॉलर्स को बहुत सम्मान दिया जाता था। सुकाफा वाज रिफर्ड टू द आर्किटेक्ट ऑफ द बोरोहोम और ग्रेट असम। तो सुकाफा को बोरोहोम और ग्रेट असम का जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है, बनाने वाला कहा जाता है। इन्होंने साउफा या स्वर्गदेव टाइटल भी लिया था। अंत में 1268 AD में सुकाफा की मृत्यु हो जाती है। बाद में सुकाफा के बाद सुतेनफा, सुक्रुंगफा, सुतूफा, ताओखामाती, सुदांगफा और भी बहुत सारे राजा आए। तो ये सब जो राजा हैं, इन राजाओं के बारे में भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम अहोम हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग लेसन्स है उसको हमने आज सीखा। तो एक बार क्विक रिवीजन यहाँ देख लीजिए आप। पहले हमने सुकाफा के बारे में पढ़ा। सुकाफा के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम शिफ्ट हुए ओरिजिन्स ऑफ अहोम्स में। देन कैपिटल शिफ्टिंग में गए हमने कैपिटल शिफ्टिंग को समझा। आफ्टर दैट हमने अहोम्स किस तरह से रिलेशन उन्होंने डेवलप किया, किस तरह से अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसके बारे में जाना। और सोसाइटी के बारे में भी हमने पढ़ा, किस तरह से उनने अपने ओरिजिनल धर्म से हिंदू धर्म की तरफ शिफ्ट हुए, लैंग्वेज के बारे में और सब हमने सीखा। और उनके जो डिसेंडेंट थे रूलर्स जो आगे चल के हुए, उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।